कि जरदारी साहब ने जिस जिसके साथ हाथ मिलाया उसी के साथ ही हाथ किया है, ठीक है, उसी को ही इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जरदारी साहब की जो यारी है ये सब पे भारी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं दो नुकात पे बात करूंगा। पहला नुक्ता ये कि आसफ अली जरदारी वाकई सब पे भारी और किस किस पे भारी पड़े हैं, और दूसरा नुक्ता जो है कि काफ लीग में चोरी शजात और परवेज़ लाई के दरमियान जो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, वो कहाँ से शुरू हुए थे और किस वजह से उनमें शिद्दत आई, ठीक है। तो इस पे बात करूँगा, लेकिन मुख्तसर सी पहले बात जरदारी साहब की इसलिए करूँगा कि काफ लीग के बंटवारे में भी काफ लीग में से जो शीन निकल चुका है इस वक्त खबर मीडिया पे सरगर्म है, नज़र आ रही है, घूम रही है कि चोई शजात को पार्टी से निकाल दिया गया है, तो इसका ताल्लुक भी जरदारी साहब के बारी होने पर है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि एक जरदारी सब पे बारी, तो ये बात बिल्कुल किसी ने दुरुस्त कही थी या किसी के मुंह से निकली तो आगे ज़बान ज़द-ए-आम हो गई। तो वाकई जरदारी साहब सब पे ही बारी हैं। जिस जिस पार्टी के साथ वो समझौता करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसका कचूमर निकाल देते हैं, उसका कख नहीं छोड़ते। सबसे पहले जरदारी साहब ने पीपल पार्टी का बेड़ा गर्क किया, पीपल पार्टी का सिंध में सफाया किया। अब वो पहले की तरह सिंध में भी वो इतनी तगड़ी जमात नहीं है, कराची से उनका मुकम्मल सफाया हो चुका है। चंद सीटें उनको कराची से मिलती हैं, अंदरून सिंध से, ठीक है। इसके बाद पंजाब में देखें, आज पीपल पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई टिकट लेने वाला नहीं है। अगर किसी को टिकट कोई देते हैं तो वो लेता नहीं है, इल्ला के उसको 5-6 करोड़ साथ देते हैं और कहते हैं यार तुम्हें कहीं और से भी टिकट नहीं मिल रहा तो पीपल पार्टी से ही लड़ लो, घर में तो बैठना है, 5-6 करोड़ भी लो और पीपल पार्टी के टिकट से लड़ भी लो, ठीक है। जीत गए, ना जीते तो नुकसान नहीं होगा, करोड़ों तो आएंगे ना, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, उधर भी पीपल पार्टी का रगड़ा निकल गया। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, बलूचिस्तान में, किस किस जगह पे आप नाम लेंगे कि जरदारी कहाँ पर भारी नहीं पड़ा। इसके अलावा अब जरदारी ने सबसे पहले समझौता किया ANP का, आज देखें उसका नामो निशान नहीं है कहीं पे। एक सीट भी MPA की मेरा नहीं ख्याल उनके पास हो, अगर हो तो एक सीट होगी। तो इतना बड़ा शर्म का मुकाम है। आसफ जरदारी उनके साथ समझौता करके हाथ मिलाकर उनका बेड़ा गर्क कर दिया, उन पे भारी पड़ गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हाथ मिलाया मौलाना फजलुर रहमान के साथ। मौलाना फजलुर रहमान का आज हाल देख लें क्या है। खैबर पख्तूनख्वा में अपने घर में उनको जीतना मुश्किल है, अपने घर से हार गए हैं, ठीक है। ये मुख्तसर सी मैं वजाहत करूँगा ताकि अब तफसील तो बहुत सारी है, लेकिन आप तहकीक कीजिएगा, देखिएगा कि आसफ अली जरदारी किस किस पे भारी पड़े हैं और किस किस पे अभी भारी पड़ेंगे। इसके अलावा देखें, अभी नून लीग से समझौता किया तो उसका जनाजा निकाल दिया, ठीक है। वो नून लीग जो इस इंतज़ार में थी कि अगले 5 साल नून लीग के हैं, लेकिन उनको आसफ अली जरदारी ने हाथ मिलाकर अपने साथ शामिल करके PDM में 3 महीने में नून लीग का फलूस निकाल दिया, कचूमर निकाल दिया, ये कहें जनाजा निकाल दिया तो ये भी गलत नहीं होगा। अब नून लीग जो कि सारी दुनिया ये तजिया कर रही थी कि आने वाले जो अगले 5 साल हैं वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला होंगे और नवाज शरीफ को भी वापस बुला लेंगे, लेकिन अब तजर्बे, तजिए, तहकीकें सब बदल गई हैं। क्यों बदल गई हैं? क्योंकि आसफ अली जरदारी ने हाथ मिलाया और वो उनको भी ले डूबा, ठीक है, उन पर भी भारी पड़ गया। इसके अलावा अभी मौजूदा ही हाल में जो वक़्त गुजरा है, जो इशजात के पाँव पड़े हुए थे, जो इशजात के घुटनों को हाथ लगा कर आए और उनसे एक लेटर जारी करवाया इन्होंने। देखें, इख्तलाफात जो थे जो चोरी इशजात के और परवेज़ लाई के पहले से ही चल रहे थे। जब इमरान खान को हटाया गया तो आधी पार्टी शहबाज शरीफ साहब के चली गई और आधी इमरान खान साहब के साथ चली गई। इनके घर में ही इख्तलाफ था। कुछ कहते थे कि हम इमरान खान साहब के साथ रहना चाहिए और कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हमें शहबाज शरीफ साहब के साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ अब आ रहे हैं और इमरान खान जाने वाले हैं या जा चुके हैं। अब वो अगले 5 साल नहीं आएंगे। तो उस वक्त यही लगता था
जब शहबाज शरीफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कराकर वज़ीर आज़म बने थे अपनी मेजॉरिटी शो करके। तो उस वक्त यही लगता था कि अब शहबाज शरीफ ये भी साल निकालेंगे इमरान खान का छीना हुआ, इमरान खान की हुकूमत का, और अगले 5 साल में इनका है। लेकिन वो क्या कहते हैं, मुस्तकबिल किसको मालूम है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, ठीक है। तो वही होना है जो अल्लाह ताला को मंजूर है। कल क्या होगा किसने देखा है। तो हमेशा इसीलिए कहते हैं कि हमें सच्चाई के साथ जाना चाहिए, अच्छे फैसले करने चाहिए, कभी बुराई का साथ ना दो। बुराई ने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, सच्चाई ने रहना है क़यामत तक, ठीक है। तो ये बात थी। तो उस वक़्त इन दोनों के दरमियान यही बातें थी। आधी पार्टी जो थी वो चली गई शहबाज शरीफ के साथ, और आधी पार्टी जो वो इंतज़ार में बैठ गई कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और तगो दो करेंगे, तहरीकें चलाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आएंगे। जो कि आप देख रहे हैं कि जिन्होंने जल्दी जल्दी गरम गरम खीर खाई उन्होंने अपना मुंह जला लिया। ना सिर्फ ये वाला साल भी घुमाया और आने वाले 5 साल का भी रगड़ा निकाल दिया। अब कोई क्या कह सकता है, समझदार इंसान, जानने वाला इंसान, क्या अगले 5 साल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ जाएगी पंजाब में या मरकज में? नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि जरदारी साहब उधर भी भारी पड़ गए हैं। तो चोरी शजात साहब के पास भी जरदारी साहब पहुंचे जब हमजा शहबाज शरीफ को जो है वो हटाने के लिए वोटिंग होनी थी। उससे पहले उन्होंने चोरी शजात साहब से लेटर लिया। हालांकि चोरी परवेज लाई साहब जो है वो उनको मना करते रहे कि ऐसा आपने कोई काम नहीं करना। अब चोरी शजात हुसैन साहब को उठाने वाले भी लोग थे, तारिक बशीर चीमा साहब या दीगर, जो सुनने में आया, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि उनके पास वजारतें थी। चौधरी शजात हुसैन साहब के बेटे के पास वजारत है मरकज़ में, और वफाकी वजीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उनके पास भी वजारत है। तो वही कहते रहे। अब जब देखें, आपको याद होगा कि चोरी परवेज लाई साहब को मार पड़ी पंजाब असम्बली में, तो इनकी तरफ से ना कोई बयान आया चौधरी शजात हुसैन की तरफ से, ना कोई ऐसा कोई चीज़ की गई कि जिससे ये साबित हो कि हम परवेज लाई के साथ हैं। हालांकि इनका बहुत पुराना ताल्लुक है ना, उनकी सिस्टर की शादी उनके साथ है, उनकी सिस्टर की शादी उनके साथ है, और चचा ताया के बेटे भी हैं, चचा दाद ताया दाद भाई भी हैं, और भी बहुत प्यार का ताल्लुक है। 30-35 साल से हमने जब भी कोई मीटिंग देखी काफ लीग की, कोई बयान सुना या किसी ने इनसे मुलाकात की, तो ये दोनों इकट्ठे ही हमें देखे हैं। लेकिन अब इख्तलाफ ये है कि अब इनके घरों में दीवारें तक उठ गई हैं, ठीक है। जो शजात हुसैन साहब पिछले दरवाजे से अपने हिस्से में जाते हैं और परवेज लाई साहब अगले हिस्से से अपने जो अगली तरफ से अपने हिस्से में दाखिल होते हैं। तो जब परवेज लाई साहब को मार पड़ी तो उनके बेटे जो हैं मूनस इलाही साहब, वो और उनके जो मजीद ख़ानदान में प्यार करदा लोग थे जो उनसे मोहब्बत कर, देखे मुश्किल वक़्त में सबको इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। बाकी अच्छे वक़्त में कोई साथ छोड़ भी जाए तो कोई इतना बुरा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर मुश्किल वक़्त में कोई ऐसा बंदा आपको छोड़े कि जिससे आपको तवक्को हो, उम्मीद हो, जिसके सर पर आप बाजी लड़ने चले हों और वही आपको छोड़ दे, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। तो यही हिसाब उस वक़्त हुआ जब परवेज लाई साहब पे हमला हुआ। सच्चा था झूठा था ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम तो जो देखते हैं उस पर तजिया कर सकेंगे ना, या फिर अगर कभी मौका मिला उनका इंटरव्यू करने का तो उनसे पूछेंगे क्या ये वाकई बातें दुरुस्त थी या गलत थी, तो फिर वो खुद ही बताएंगे जो भी जवाब दें। तो उस वक़्त इनका कोई रद्द अमल में बयान नहीं आया, इल्ला के कोई बयान आता। इनकी तो मुलाकातें और प्यार की पिंगे जरदारी साहब पर जो हैं वो चलती रहीं, उनके साथ कॉन्टैक्ट चलते रहे, और जिसके नतीजा में इन्होंने वो लेटर भी दे दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जरदारी साहब उधर भी भारी पड़ गए हैं। अब जो काफ लीग की जो क़यादत है, टोटल उन्होंने वोटिंग करके आज एंड ये है कि चौधरी शजात को भी पार्टी से निकाल दिया गया है और तारिक बशीर चीमा साहब को भी। देखें, वो इनकार तो कर रहे हैं, तारिक बशीर चीमा साहब बहुत गर्म तबीयत के हैं, क्योंकि उनको अगर कोई खबर अच्छी ना लगे तो वो सहाफ़ियों को गालियां भी दे देते हैं, आकर धमकियां भी दे देते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं तेरा क्या हाल करूं। भाई, हम जो सुनते हैं जो देखते हैं हम उसी पे तजिया करते हैं। अगर आपको कोई बातें दुरुस्त नहीं लगे तो भाई रब्ता कर लें, हम इंशाअल्लाह ताला आपका मौक़िफ़ भी
मीडिया पे चढ़ाएंगे, हम आपका मौक़िफ़ भी उसी तरह लेंगे जिस तरह हम दूसरों से मौक़िफ़ लेते हैं। हमें कोई मसला नहीं है, ना कोई हमारी कोई इज़्ज़त बेइज्जती का मसला है, ठीक है। तो अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम हाजिर हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपको लाइव लेकर वीडियो लिंक पर आपका इंटरव्यू कर लेंगे। तो इस वक्त जो सुनने में बातें आ रही हैं, ठीक है, वो तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब को पार्टी ने बेदखल कर दिया है। अब काफ लीग जो है वो चौधरी परवेज लाई के पास है, उनकी सदारत भी, उनकी चेयरमैनी भी। अब मजीद ओहदे जो है वो उनके बारे में बताएंगे कि वो क्या होता है यानी। तो बात करने की ये है कि जो लंबी दौड़ जिन्होंने की, जिन्होंने उस वक्त शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया, वो इस वक्त अब वज़ीर आला बन चुके हैं। चौधरी परवेज लाई डिप्टी स्पीकर, स्पीकर भी उन दोनों का मिल के बना हुआ है। आज डिप्टी स्पीकर को भी उतार दिया गया है। इंशाल्लाह जल्द डिप्टी स्पीकर भी पीटीआई का और काफ लीग का मुतफिका लग जाएगा। स्पीकर तो लग गया है। तो वे ये थी, हमने थोड़ी सी बात आपको बतानी थी कि जरदारी साहब ने जिस चीज़ के साथ हाथ मिलाया उसी के साथ ही हाथ किया है, ठीक है, उसी को ही इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जरदारी साहब की जो यारी है ये सब पे भारी है, ठीक है। इनसे यारी ना करें, अगर यारी करनी है तो आपने ही सब कुछ खोना है। उन्होंने तो फ्लाइट लेके दुबई चल जाना है उस वक्त मुश्किल वक्त में, या कहीं और चले जाना है। जैसे इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन साहब जो मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, इंशाल्लाह ताला आज इसी पे इत्तफाक करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अगर मजीद कोई डेवलपमेंट्स होगी तो आपको बताएंगे। तो वे ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।